करते करते आज टाइम पता ही नहीं चला, मतलब 3:15 कब में बज गए ना, पता ही नहीं चला। और अब जो है बच्चों को छोड़ने के बाद करूँगी थोड़ा सा आराम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है आज मंगलवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 8:30 पौने 9 के बाद का ही टाइम हो रहा है। मतलब करीब 8:30 पौने 9 ही हो रहे हैं। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर कमरे की क्लीनिंग। तो किचन वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। खाना वगैरह लंच वगैरह सब पैक हो गए थे। बच्चे आज डेली रूटीन से ट्यूशन गए, स्कूल गए हैं, सॉरी एग्ज़ाम उनके हो गए थे ख़त्म। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेडशीट ठीक। तो लंच वगैरह सब पैक कर दिया है, बच्चों को भेज दिया है, पतिदेव भी चले गए हैं। और अब जो है बेडशीट ठीक करी है। दूसरी तरफ मशीन लगाई हुई थी, अब जो है आ गई हूँ बाथरूम में। सबसे पहले जो है करूँगी कपड़ों को खंगालने का काम। तो जी यहाँ पर कपड़े खंगाल रही हूँ, जो 2 बार के कपड़े जो निकल गए थे। तो इतने मैंने किचन का काम निपटाया था और कमरे का काम निपटाया, तो उसके बाद जो है 2 बार के राउंड जो कपड़े के निकल गए थे। और अब जो है इनको खंगाल रही हूँ अच्छे से। कपड़े जो हैं 2-3 दिनों के हो गए थे और कुछ तो मैंने हाथ से धो दिए थे डेली वेयर में, क्योंकि मशीन जो है फिर से ख़राब हो गई थी। और फिर से उन्होंने ठीक की है, मतलब डायरेक्ट कर दी है। अब जो भी उसमें दिक्कत थी ना वो अब नहीं है। तो इन्होंने पतिदेव ने ही खुद ही ठीक की है वो, और बोल रहे हैं कि जब तक चलेगी तब तक चला लो इसे, और बाद में फिर देखते हैं चेंज चेंज करने के लिए तो हम इसको चेंज ही कर देंगे, दूसरी लेकर ही आ जाएंगे। तो इस वजह से अभी जब तक चलती है ना तो चल रही है। एक्चुअली क्या है ना, मशीन की मोटर नहीं फूकी है, तो जब तक मोटर नहीं फूकती है ना तो समझ लो मशीन ठीक है। बस इसके वायर में थोड़ी दिक्कत थी, बस वो उसको ठीक कर दिया है। तो अब इसीलिए मशीन अभी चल रही है। तो मैंने सोचा जब तक चल रही है तो पैसे वेस्ट क्या करने, जब तक चल रही है तो चला लेने चाहिए। शादी की है ये मेरी और करीब 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल से चल ही रही है अभी तक। तो कपड़ों में जूना मारने का काम, तो मतलब जो कपड़े रह जाते हैं ना, जैसे शर्ट के कॉलर कफ वगैरह, उन पे जो जूना मारना पड़ता है ना, तो वो मैं कर रही हूँ। और जो मेरे अपने सूट हैं जिनको मैं मशीन में नहीं धोती, तो वो वाले कपड़े हैं तो उनको भी मैं हैंड वॉश ही करती हूँ हमेशा ही। और कल का फास्ट था तो कल भी वैसे भी कपड़े नहीं धुले थे, और परसों मशीन ख़राब थी। तो इस वजह से जो ज़रूरी कपड़े थे ना सिर्फ वो मैंने धोए थे कल। जैसे बनियान वगैरह जो बच्चों के और पतिदेव के जो अंदर के सैंडो बनियान है ना, वो सब धोए थे, क्योंकि उनको तो इकट्ठा नहीं कर सकती ना, क्योंकि मशीन का पता नहीं था कितने दिन हो जाएंगे ठीक करने में। तो जी यहाँ पर सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए हैं बेड पे। इधर धैर्य भी खेल कर आ गया है नीचे से। और अब जो है लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा दूंगी और फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगा दूंगी। फिर उसके बाद बिल्कुल फाइनल में, मतलब लास्ट में जाऊंगी मैं कपड़े सुखाने ऊपर। तो जी यहाँ पर धैर्य मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, पता नहीं इसको चाहिए क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा था ये। और पता नहीं क्या कह रहा था पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे तो झाड़ू मत लगाओ, वाइपर से करो, शायद ये बोल रहा था ये। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तो इसको आदत पड़ी रहती है उनके साथ खेलने की, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना तो इसको ऐसा लगता है कि आज मैं अकेला हूँ घर में, तो इसका मन भी नहीं लगता। और वैसे भी लेट उठा था, जब तक उर्वी काव्य जा चुकी थी तब तक ये उठा था। और अब जो है लेकर आया है चीज़, मैं इसको दिला के लेकर आई हूँ, अब जो है खेल में लग रहा है। तो जी यहाँ पर पोछा लगा दूंगी, पोछा लगाने के बाद सीधा जो है जाऊंगी कपड़े सुखाने। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, आज का फास्ट नहीं था, मैंने पहला और लास्ट का फास्ट रखा है। मतलब लास्ट का रखूँगी, पहला रखा है क्योंकि तबीयत थोड़ी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया भी था तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से पूरे व्रत तो रखना मुमकिन नहीं था। और इस मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो एक दिन का ड्रॉप करने पे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और ऐसी हालत में भी काम तो देखो करना ही पड़ता है, जब से मैं गिरी हूँ ना तब से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो ही रहती है। तो इस वजह से इस बार मैंने जो है पूरे फास्ट नहीं रखे हैं, तो आगे और पीछे का रखूँगी, कल का फास्ट रखा था और एक लास्ट का रखूँगी। अष्टमी पूजती है हमारे यहाँ पर, तो हम साते को एक व्रत रखेंगे। तो जी चलिए, यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह सब लग चुका है, अच्छे से सूख भी जाएगा। इधर मैंने धैर्य को नहला भी दिया था, मतलब नहलाने के लिए पानी लगाया हुआ है, बस इसको नहला ही दूंगी और फिर इसके बाद जो है चली जाऊंगी कपड़े सुखाने। टीवी चला दूंगी, कार्टून लगा दूंगी और फिर इसको चले जाऊंगी कपड़े सुखाने। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने। आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3-4 दिनों से जब बारिश पड़ रही थी तब तो मौसम इतना ठंडा हो रखा था ना, बहुत अच्छा। और अब तो देखो इतनी गर्मी है ना कि मतलब दोबारा से कूलर लगाने की नौबत आ गई है। अब दोबारा से कूलर जो है चला भी नहीं सकते, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो जाता है, तो फिर बच्चों को बीमार होने का डर भी रहता है। और मैंने तो कूलर जो है बिल्कुल उसका पानी वानी सुखा के अच्छे से रख दिया था, और अब जो है पता ही नहीं चल रहा कि मतलब लगाएं या ना लगाएं। तो वैसे तो रात को चलाया नहीं था, अभी तो पंखे में काम चल ही रहा है, लेकिन आगे इससे ज़्यादा गर्मी पड़ी ना तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। तो जी यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ छत पे। तो छत पे आप देख रहे हैं सामान काफ़ी सारा फैला हुआ है। तो जी अभी काम चल रहा है ना छत पे, मतलब जो देवर जी का फ्लोर है ना उस पर काम चल रहा है, तो अभी तक जो है काम मतलब
नहीं हो पाया है। तो जब तक काम नहीं होएगा ख़त्म तब तक ये जो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बस वही है कि जब तक फर्नीचर वगैरह का काम जो चल जाएगा ना, फिर उसके बाद जो है काम ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद ही एक साथ ही हम छत की क्लीनिंग करेंगे। तो जी कपड़े बहुत सारे थे, 3-4 दिनों के हो गए थे, तो इसलिए कपड़े काफ़ी सारे थे। अब जो है सारे तार जो हैं भर गए हैं अच्छे से। और एक खाट हमने रखी हुई है छत पे, ताकि इस पे कपड़े आराम से आके रख सकें और सुखा सकें। हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो ऐसा लग भी रहा था कि कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए झंडा कितनी तेज़ हिल रहा है, हमारा तिरंगा झंडा देखिए कितनी तेज़ हिल रहा है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये जो प्लाज़ो आप देख रहे हैं ना काव्या वाले, तो ये प्लाज़ो मैं रात को बाज़ार से लाई थी, मतलब लोकल मार्केट हमारे यहाँ लगती है ना मंडे को, तो वहाँ से लेकर आई थी। और मुझे काफ़ी अच्छे सॉफ्ट कपड़े में ना ये मुझे मिल गए थे। और 150 के 2 बोल रहा था, मतलब फिर भी उसने 120 के 2 लगा लिए। और कपड़ा इनका इतना सॉफ्ट था ना, मतलब अच्छा वाला कपड़ा था, जो मतलब बिल्कुल मखमल सा कपड़ा होता है ना, वो वाला कपड़ा था। और मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं 2 लेकर आ गई। और लोकल मार्केट से जो नॉर्मल मार्केट होती है ना, उनसे ज़्यादा अच्छा सामान लोकल मार्केट में देखो मिल ही जाता है। और कभी ऐसा होता है ना, तो मैं ऐसा मौका बार बार छोड़ती नहीं हूँ। और क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ। तो जी चलिए सारा काम ख़त्म हो गया है, अब आ गई हूँ किचन में। और बच्चों का आने का टाइम होने वाला था, काव्या तो इनफैक्ट आ भी गई थी। काव्या 12:30 ही आ जाती है। और उसके बाद जो है अब बनाने जा रही हूँ पूरियाँ। तो सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, फिर उसके बाद जो है आटा रखा हुआ था, तो और तेल मैंने इसी में छोड़ दिया था, रिफाइंड ऑयल जो है कढ़ाई में छोड़ दिया था ऐसे ही, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो दोबारा से पूरियाँ मैं सेक दूंगी। तो यहाँ पर वही कर रही हूँ कि बच्चों के लिए पूरियाँ मैं सेक रही हूँ। बच्चे गरम गरम पूरियाँ खा लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैं भी थोड़ी देर खा के और आराम कर लूँगी, क्योंकि काम का तो पता ही नहीं चलता आज कितना काम हो जाता है, बस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आज दोपहर में इतना टाइम हो गया बहुत ज़्यादा से। यहाँ पर मैंने मशीन में पानी बचाया हुआ था, और जो ड्रेसेस वगैरह थी ना, मशीन में मतलब पानी बचा दिया था। और फिर जो ड्रेसेस वगैरह थी ना, बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह, तो वो भी मैंने आकर डाल दी थी, ताकि वो भी घूम जाएँ और एक ही साथ जो है सारा काम निपट जाए। तो कल अगर हो सका तो मैं ना भी लगाऊँ, कपड़े नहीं धोऊँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर के कपड़े जो हैं आने लग गए हैं। जैसे ही कस्टमर वो कनागत ख़त्म हुए ना, कनागत श्राद्ध को बोलते हैं, तो जैसे ही ख़त्म हुए ना, तो वैसे ही कपड़े जो हैं आने लग गए थे। तो मैंने सोचा अब आ ही रहे हैं ना, तो अपना काम जो है जो रूटीन मतलब चेंज कर लूँ अच्छे से। दोबारा से उसी रूटीन में आने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कनागतों में थोड़ी सी आदत ऐसी हो गई थी, कपड़े वगैरह तो थे नहीं सिलने के लिए, तो बस घर के काम में ही लगे रहो। तो अब तो रूटीन के हिसाब से काम जो है करना पड़ रहा है। तो आज तो मुझे हो गया था ज़्यादा टाइम, तो 1-1:30 बज ही गया था इसी में ही, क्योंकि 1:30 बजे उर्वी आई थी। फिर उसके बाद मैंने जो है ना कपड़े धोकर मैं निपटी थी, क्योंकि अब जो है फिर उसके बाद पायदान वगैरह भी मैंने सारे एक साथ धो दिए थे। तो मैंने सोचा चलो आज अवॉइड करती हूँ, तो आज कटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी, ना सिलाई करूँगी, तो कल करूँगी नए सिरे से। और फिर उसके बाद जो है अपनी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी करवा चौथ वगैरह की। तो करवा चौथ आने वाली है, 13 अक्टूबर की है, तो उससे पहले ही हमें तैयारी जो है करनी पड़ेगी। क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है देखो हम हमेशा ही सब कुछ नया लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मन श्रद्धा श्रद्धा मन में होती है, बाकी नया कुछ नया कपड़ा नया सब कुछ दिखाने से कुछ नहीं होता, मैं तो ये बोलती हूँ। और बाकी टाइम बताता है, देखो टाइम जो कराता है ना, टाइम सबसे बड़ा बलवान है। और चलिए देखते हैं हम क्या खरीद पाते हैं क्या नहीं। तो जी 1-1.5 घंटे के बाद आराम करने के बाद दोबारा से बज गए थे 2:30। अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में। एक्चुअली मैं गई ही नहीं किचन से, सच बताऊँ तो कपड़े वगैरह खंगाले, फिर उसके बाद इतने देखा तो 2:30 बज गए। तो मैंने सोचा अब बच्चे जाएंगे 3 बजे ट्यूशन, तो क्या करती हूँ ना, चाय वगैरह भी साथ साथ उनको बना के दे देती हूँ। करीब 2 बजे मैंने उनको पूरी दी थी बनाने खाने के लिए। अब जो है मैंने उनको पूछा था कि चाय पी कर जाओगी आके पियोगी, तो उन्होंने बोला मम्मा हम पी कर जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ, अब जो बना ही रही हूँ, तो एक साथ ही जब ये लोग चले जाएंगे ना, तब सीधा सीधा आराम कर लूँगी। और आज तो बस ऐसा हुआ ना कि मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला सच बताऊं तो। और यहाँ पर देखिए चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और दूसरी तरफ धैर्य भी सोया हुआ था, तो मैंने धैर्य को सोचा कि जब उसके लिए पूरियाँ वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, जब वो उठेगा ना उसके लिए गरम गरम तभी बना दूंगी। एक तो वो खाता बहुत कुछ है, ऊपर से ठंडा कुछ दे दूंगी खाने के लिए, तो वैसे भी नहीं खाएगा। तो जी बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद अब जो है बनने ही वाली थी चाय, और उसके बाद जो है लाने हैं कपड़े, क्योंकि जो कपड़े सुबह सुखाए थे 12 बजे करीब 12:30 बजे करीब, तो वो तो सूख गए होंगे। तो अब ये वाले कपड़े डाल कर आऊँगी और वो वाले कपड़े जो है लेकर आ जाऊँगी। तो जी यहाँ पर मेरा पूरा दिन जो है ऐसे ही आज गया है। और
एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा से, करीब 2:45 बज गए हैं और बच्चों को भेज दिया है ट्यूशन, खिला पिला दिया है उन्हें अच्छे से। और अब उनको शायद भूख भी नहीं लगेगी, तो अब उनको भेज दिया है और मैं जा रही हूँ कपड़े ये वाले डालने, और दूसरे वाले कपड़े जो हैं उतार कर लेकर आ जाऊँगी छत पे से, सूख गए होंगे वो कपड़े। और करते करते आज टाइम पता ही नहीं चला, मतलब 2:15 कब में बज गए ना, पता ही नहीं चला। और अब जो है बच्चों को छोड़ने के बाद करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, थकान बहुत ज़्यादा से हो गई थी। तो अब तो धैर्य जब तक सोया हुआ है ना, तो थोड़ी देर के लिए कर लूँगी आराम, फिर उसके बाद है ना कपड़ों वगैरह की तय लगाने का काम हो जाएगा। और फिर आज कस्टमर के सूट वगैरह तो काटूंगी नहीं, नहीं सिलूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं है हिम्मत, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कल करूँगी, कल नए सिरे से शुरुआत करूँगी, कल कोई कपड़ा वगैरह कुछ नहीं धुलेगा, तो कल से सिलूँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं, फिर अपनी भी जो है तैयारियाँ वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको वीडियो में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।